नमस्ते शख्स, मेरा नाम हिमांशु राजपुरोहित और मैं जयपुर से हूँ। मैं 19 साल का सीरियल एंटरप्रेन्योर हूँ जिसने अपनी जर्नी 13 साल की उम्र में शुरू करी। आई कम फ्रॉम अ बिजनेस मारवाड़ी फैमिली। इतना बिजनेस की पॉकेट मनी भी बिना ROI जस्टिफाई करे कभी नहीं मिली। आई ऑलवेज बिल्ड बिजनेसेस ऑन अ 3P फॉर्मूला, दैट इज पैशन, पर्पस एंड प्रॉफिट्स। यानी मैं अपने वेंचर बिल्डिंग और बिजनेस बिल्डिंग के पैशन से ऐसे बिजनेसेस क्रिएट करना चाहता हूँ जो ना सिर्फ प्रॉफिट्स क्रिएट करे बट लोगों की लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सकें। हिंदुस्तान के अंदर आज 45% लोग ऑलमोस्ट अनहेल्दी कंसिडर किए गए हैं। कॉर्पोरेट्स के अंदर 48% लोग किसी ना किसी तरह के मेंटल हेल्थ इशू से सफर कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं। क्यूबिकल में बैठा तरुण का बैक पेन हो या उसके बॉस का माइग्रेन हो, कॉमन प्रॉब्लम सिर्फ एक है हेल्थ केयर। और 70 आवर का वर्क वीक वो तो आज का एक नया डिबेट ट्रेंड बन चुका है। इंट्रोड्यूसिंग यू टू माई करंट कंपनी Nexera.health। Nexera एक एंड-टू-एंड हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है जो कॉर्पोरेट्स की सारी नीड्स को सॉल्व करता है। एम्बुलेंस से लेके डायग्नोस्टिक्स तक, ग्रुप इंश्योरेंस से लेके कंसल्टेशन तक या फिर वो मेंटल हेल्थ, एनीथिंग एंड एवरीथिंग अराउंड हेल्थ केयर इज व्हाट वी आर सॉल्विंग फॉर कॉर्पोरेट्स। हमारा जो मोटिव है वो है एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और एफिशिएंसी पे काम करना। I also very strongly believe that if we want to create long-term retentions with the corporates, we have to show them visible ROIs. And इसीलिए HRs को admin panel का access मिलता है जहाँ से visible ROIs भी देख पाएं अपने employees के लिए and track where the journey towards the corporate is going. इसी रीजन की वजह से आज हमारा रिटेंशन ग्लोबल स्टैंडर्ड से 3 गुना ज़्यादा है और हम 6,500 एम्प्लॉयज़ को डायरेक्टली और कई हज़ार एम्प्लॉयज़ को इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर चुके हैं इन कॉर्पोरेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। मैं हमेशा कहता हूँ कि भूल करना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति और बदलाव करना प्रगति है। So अगर आपकी गाइडेंस रही प्रगति भी करेंगे और भूल से सीखेंगे भी। आज मेरे यहाँ 75 लाख रुपीस 1% इक्विटी के लिए है। I would like to end my speech by saying कि सब्र कर, सही होगा, जो तू चाहेगा वही होगा। मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। So if we are patient and perseverant enough, we will definitely pave our way through. So let's build the next era of healthcare together. Thank you so much. Welcome to the tank, रितेश। कैसे हैं? Oh my God. Sorry, हिमांशु। हिमांशु। अरे आप तो हिमांशु, रितेश तो यहाँ है, पर आप सच में मिनी रितेश। Same. 19 साल की उम्र में आप क्या अपने कपड़े भी, हेयर स्टाइल थोड़ा रितेश को मॉडल करके किया है? This is the most Gen Z clothing I ever worn. I'm always a suit pant guy. क्या बात कर रहे हैं? और आपको क्या ROI ऑक्सीजन पे भी देखते थे क्या बचपन में पेरेंट्स? हाँ। क्योंकि आप बिल्कुल नॉन स्टॉप ब्रेथलेस बिना सांस लिए बोलते हो। एनर्जी अमन को देख के एकदम हाई हो गया अभी। तो अमन से आपको एनर्जी आई है, रितेश से 19 ईयर ओल्ड पे स्टार्टअप करने का कीड़ा, एंड नमिता की आपने लाइन चोरी कर दी। वो शायरी मेरी है, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही। Actually that was Gulzar's. Love it, you're right. और आप भी इनकी तरह ड्रॉप आउट है? हाँ। मतलब I never went to college. I did complete my high school. If I can give you a context about my journey. बिल्कुल बताइए हिमांशु, हम लोग बहुत क्यूरियस हैं। मैंने अपनी जर्नी एंटरप्रेन्योरशिप तब शुरू की जब 12.5 साल का था। मेरी भी जर्नी टाई से ही शुरू हुई थी और टाई एक कंपटीशन होस्ट करता है दी यंग एंटरप्रेन्योर्स। सो वी लॉन्च दिस कंपनी कॉल्ड एज बुकाबडी। So Bookabuddy एक ऐसा प्लेटफॉर्म था where elderly people or physically challenged people they can book a assistant who can pick them up, make them do their work and drop them back. And for this उनको hourly basis पे पैसा देना होता था। We scaled एक आइडिया को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, प्रोडक्ट को एक ऐप बनाया, कमर्शलाइज भी किया। इनफैक्ट वी वर टाइम में हम जीते भी थे। This is TIE Rajasthan. This was my life's first business pitch. I was 12 and a half, and these were the 5 co-founders in my first company. Amazing. But फिर वो ऑप्शन आता है कि या तो पैसा छोड़ दो या प्यार छोड़ दो। Like either you can focus fully towards your education or towards your startup. I feel मैंने खून टेस्ट कर लिया था entrepreneurship का, मुझे लग गया कि मुझे इसी में करना है। But my other co-founders were like, you like to continue with their IIT और JEE का एग्जाम। So unfortunately मुझे वो कंपनी बंद करना पड़ा। But I went to my dad that I would like to build something of my own. So we 3 founders gathered, me, Arnab and Naman gathered 1 lakh rupee each from अपने पेरेंट्स। आपने दूसरे दोस्त खोज लिए? दूसरे दोस्त खोज लिए हमने। We started this company called as SLSE. And we started solving supply chain का problem. So जो लाला सेट्स होते हैं Tier 2 and Tier 3 cities के, उनमें काफ़ी बार लॉजिस्टिक, स्टोरेज, सप्लाई चेन का काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम आता है कि वो उनको टेक्नोलॉजी नहीं आता है उनके लेबर को। मिनिमम टेक्नोलॉजी में कैसे उसको सॉल्व कर सकें सप्लाई चेन इश्यूज़ को, वो हमारा प्रॉब्लम था। 1,60,000 में हमने ऐप बनवाया और 1-1.5 लाख रुपए के मंथली रेवेन्यू पे हमने उसको स्केल कर लिया। एंड देन वन ऑफ आवर क्लाइंट्स फ्रेंड को हमारी कंपनी के बारे में पता चला और फिर 1-1.5 साल में वो हमारे पास आया दैट आपका प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, टेक्नोलॉजी काफ़ी सॉर्टेड है, मैं आपका प्रोडक्ट खरीद सकता हूँ। सो ही बॉट आवर प्रोडक्ट फॉर 35 लाख रुपीज़ एंड आई वॉज 14.5। फिर 12.5 लाख रुपए ईच फाउंडर मेड एंड देन वो फीलिंग आता है अपुनिज भगवान है। आई थॉट कि मेरी कंपनी भी आपके नाम पे नहीं होगी तब तो। हाँ
up till very recently my mom used to sign my checks always. एक Rolls Royce जो कार होती है, the first Rolls Royce of my hometown Jodhpur was purchased by this handicraft and furniture business owner. So I was like, this industry has money, let me explore it. So मैंने एक कंपनी शुरू की ए साथी में we used to do B2B furniture exports. इंडिया से एक किसी बड़े बिजनेसमैन ने अगर कहीं दुबई में 50 स्टूडियो अपार्टमेंट का बिल्डिंग बनाया, तो उस 50 का एंड टू एंड फर्नीचर मैं उसको दूंगा. So हमने एक साल के अंदर उस कंपनी का, I was the solo founder, we scaled to $2.7 million in revenue. I was great. अब सडनली यूएसडी में कैसे पहुंच गए? एक्सपोर्ट कर रहे थे ना. अच्छा, बट कंपनी इंडिया में थी ना? नहीं, दुबई. आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन दुबई थी? Yes, ma'am. 21 करोड़ का आपने उसमें रेवेन्यू कर लिया. हाँ, और ठीक है. 50 से 60% का ग्रॉस मार्जिन. फिर क्या हुआ उसका? फिर one of our biggest clients used to account for 70% of our revenue, and he strategically acquired us. I was 16 and a half. It was a $1.5 million exit, and yeah, that has been my journey. आपने को $2.5 मिलियन का रेवेन्यू कर रहा था, पर आपने वो $1.5 मिलियन में बेच दिया. Ma'am, so it was 70% revenue coming from a single client. कितने पैसे बनाए? So 1.5, 2 million. 12 करोड़. नहीं, it was something 15 to 16 I made. 15 तभी के 16 करोड़. एक्सचेंज रेट पे 16 साल में. 16 साल. झूठ बोल रहा है. उसके बाद क्या हुआ? So उसके बाद में तब तक फिर वो लगा I feel knowledge and education are two very different things. So I did leave my school 10th के बाद में private किया and 12th के बाद I went to college. किताबें पढ़ने का बहुत शौक रहा है. I never make a lot of friends. I always focus on very deep work. Kunal loves Swami Vivekananda. So I have quoted, वो कहते हैं ना कि उठो जागो और तब तक मत सो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए. So I guess उसी लक्ष्य की प्राप्ति की ओर we are really going. माय गॉड. अच्छा, अभी करंट बिजनेस के बारे में बताइए. नेक्सेरा की शुरुआत जो हुई इस साल कमर्शियलाइजेशन जून के अंदर शुरू हुआ. नेक्सेरा का एक सिंपल इंसाइट ये था कि कॉर्पोरेट्स को आज मल्टीपल वेंडर्स के पास जाना पड़ता है अलग अलग सर्विसेज के लिए. उसका सबसे बड़े 2 इश्यूज हैं. एक, प्राइसिंग एक्सपेंसिव पड़ती है, और सेकंड इशू ये है कि अगर मल्टीपल की आपके जो सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे, आप सेंट्रलाइज डेटा नहीं रख पाओगे अपने एम्प्लॉइज का. तो कैसे हम एंड टू एंड हेल्थ केयर सॉल्व कर पाए उन कॉर्पोरेट्स के लिए, एक सिंगल प्लेटफॉर्म क्रिएट कर पाए सो द कॉर्पोरेट्स कैन आल्सो सी विजिबल रिटर्न्स ऑन द प्लेटफॉर्म. That was the intent. How we initially started doing the market research was that CFOs and CHROs are not responding to us. So मैंने एक podcast शुरू किया that hey, we are launching this podcast. Can you please come on the podcast and give your insights. So हमने उनको बुलाना शुरू किया. पॉडकास्ट में लेता था एंड देन गलती से एक इंटर्न को भेज देंगे सेल्स वाले का. हाय सर, प्लेजर टू मीट यू, कैन आई आल्सो डिस्कस माय प्रोडक्ट विद यू, एंड देन वी विल लाइन द कॉल अप एंड देन अ पेड डेमो अप एंड दैट्स हाउ वी विल कन्वर्ट देम. माय तो गॉड. पॉडकास्ट आपका टॉप ऑफ द फनल बन गया अपने बिजनेस हाँ, के लिए. what B2B healthcare companies make a mistake is they sell to CHROs. What we should do is sell to CFOs, because when top to bottom आएगा, CFO CHRO को बोलेगा कि भाई तू ये कंपनी का प्रोडक्ट देख, the potential of conversion is far higher. हिमांशु, एक बात बताओ, CFO का हेल्थ से क्या लेना Sir, देना? budget approval. पर CFO को कुछ वैल्यू भी दिखनी चाहिए ना. Sir, that's जैसे why. CHRO को तो वैल्यू दिखेगी हाँ. क्लियरली, पर CFO को क्या वैल्यू दिखती है? Cost, sir. कैसे? So basically एक सिंगल प्लेटफॉर्म से अगर आप लेते हो, हम डीमार्ट बन गए उनके लिए. बेसिकली हमारे पास सब सर्विस प्रोवाइडर्स है, तो हमें बेस्ट कॉस्ट मिलेगी और हम उनको आगे आप बेस्ट थोड़ा कॉस्ट दे बता दो पाएंगे. क्या क्या देते हो और अभी आपकी उसके लिए वो क्या सर्विस है यूज क्या? कर रहे हैं, वो समझ हाँ नहीं मैम, आ रहा है. आपको Demo मैं है? डेमो दिखाऊं? हाँ, डेमो दिखाइए. तो हम शुरू करेंगे कंसल्टेशन से, जहाँ पे डॉक्टर्स के साथ में एक वो कंसल्टेशन शेड्यूल कर सकते हैं. वी हैव टॉप नॉच डॉक्टर्स फ्रॉम अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज. दिस इज द मोस्ट यूज्ड पार्ट, वेंटिंग आउट, जहाँ एम्प्लॉइज अनोनिमसली अपनी सारी भड़ास निकाल सकते हैं टू द साइकोलॉजिस्ट एंड लिसनर्स. सेकेंड पार्ट इज डायग्नोस्टिक्स, जहाँ पे ना सिर्फ आप नए सेशन शेड्यूल कर पाएंगे बट पास्ट रिपोर्ट से आप देख पाएंगे, मेकिंग इट ईजियर फॉर यू टू एक्सेस योर पास्ट. ये सर्विस प्रोवाइडर्स आपके एम्प्लॉइज हैं? 1 मिनट सर. डेंटल केयर के अंदर हमारे थर्ड जो बैक एंड डीपीआई इंटीग्रेशंस होते हैं पार्टनर्स के साथ में. देन वी हैव एम्बुलेंसेस, साइकोमेट्रिक टेस्ट. ये बनाया किसने है? हैबिट बिल्डिंग, सर एक सेकंड, जहाँ पे यू कैन अपडेट योर मूड. दिस हैज बीन अ गुड स्टार्ट फॉर अ जर्नलिंग. हैबिट बिल्डिंग लोग बहुत यूज कर रहे हैं and people have been updating their moods 3 times a day. We have a top-notch technology team. I'm the youngest person in my company. Average age is 30. We have some of the top एक सेकंड, leaders आप from सवाल भी आंसर करते हैं कि आप अपना ही सर ने पूछा ना कि टीम टेक्नोलॉजी किसने बनाई है. सो आई एम टेलिंग कि वी हैव अ टॉप-नॉच टेक्नोलॉजी टीम जिसने बनाई. यस सर, सॉरी, सो सॉरी फॉर नो प्रॉब्लम. हो गया डेमो हो गया? ये जो हाँ सर, this was the demo. ये जो सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, इसमें कंसल्टेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये आपके रोल्स पे या सर वी वर्क ऑन अ वेरी ऑपरेशन लाइट मॉडल. जैसे कि डायग्नोस्टिक्स और टेली हेल्थ की टीम हमारी इन हाउस है, तो उनको पर मिनट या फिर पर कंसल्टेशन का पैसा देते हैं. जस्ट लाइक उबर एज ड्राइवर्स. तो ये आपके एम्प्लॉइज नहीं है? एम्प्लॉइज. हम Part-time अपने contract. अकाउंट्स में एक फिक्स जो है लाइबिलिटीज इंक्रीज नहीं करना चाहते कितने हैं. एम्प्लॉइज हैं आपके टीम में?
Sir, we have a 17 people full-time employee team. पर ऑनेस्टली हिमांशु, मेरा जो पहले सवाल था ना Yes, sir. कि CFO को क्यों ये अट्रैक्टिव लगेगा Yes, sir. प्रोपोजिशन, Yes, sir. वो एक डेमो के बाद भी क्लियर नहीं हुआ। हाँ सर, सो बेसिकली उनको ना ROI चाहिए। उनका एक्सपेक्टेशन सिंपल है कि मैं अपने एम्प्लॉय को 1 लाख रुपए की सैलरी दे रहा हूँ, तो मुझे 1 लाख रुपए का काम करके दो। मुझे मतलब नहीं है तुम्हारी हेल्थ कैसी है, दैट्स द ग्राउंड रियलिटी। सो हाउ कैन वी हैव मल्टीपल KPIs इंटीग्रेट अक्रॉस द प्लेटफॉर्म दैट शोज दैट अगर आपके एम्प्लॉय 10 रुपए का काम कर रहे थे, हमारे ऊपर 1 रुपए लगाने से शायद 13 का कर सकें। तो वो कैसे वो ROI हमें ना हमारे KPIs जो होते हैं ना, एम्प्लॉयज को ट्रैक करते हैं 5 की एस्पेक्ट्स पे: एफिशिएंसी, सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्टिविटी, रिस्पांसिबिलिटी एंड ओवरऑल हेल्थ स्टेटस। ये ओवरनाइट नहीं होगा, डिलेड ग्रेटिफिकेशन है कि अगर आप 3 महीने हमारी सर्विस यूज करते हो, एम्प्लॉयज की ओवरऑल हेल्थ मेंटली और फिजिकली इंप्रूव हो रही है, जिस वजह से आपके कॉर्पोरेट में बेहतर काम कर पाएंगे और आपको एक बेहतर ROI लाके दे पाएंगे। आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है आज के दिन में? एंड टू एंड में अगर मैं आपसे पूछूं कोई कंपनी है आपके दिमाग में, आपके दिमाग में कंपनी नहीं क्योंकि आएगी। चाहिए ही नहीं किसी को। जैसे प्रैक्टो एक एग्जांपल है, वो एंटरप्राइज में नहीं है। वो एंटरप्राइज में नहीं है। आप एक देखिए मेडीबडी है फॉर एग्जांपल, दैट कैन बी वन ऑफ आवर कंपटीटर्स। हम सिर्फ मेंटल हेल्थ की बात करेंगे, सो माइंड प्योर से एक एग्जांपल हो गया, योर दोस्त के तो अलग-अलग सेगमेंट्स के लिए सर्विसेज हैं, कोई हाँ, एक सिंगुलर sing- जगह पे नहीं। I disagree. There are a lot मैम of प्रिवेंटिव platforms. केयर पे कोई फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हैबिट बिल्डिंग पे कोई फोकस नहीं कर पा रहे They हैं। have a platform जहाँ end to end मिल सकता है. तो मैं एक सर्विस ले रहा हूँ, आई विल रीच आउट टू देम कि मुझे ना एम्बुलेंस सर्विस चाहिए या फिर ये सर्विस चाहिए। सो वो मुझे एक उनके पार्टनर से लिंक कर देंगे। यहाँ पे क्वालिटी असेसमेंट, क्वालिटी ट्रैकमेंट अच्छे से नहीं होगा। But the fact that companies have scaled so much, उनका क्वालिटी not, होगा, ma'am. उनके अच्छे ऑनबोर्ड हुए होंगे, तो ही कंपनी का ऐसा वैल्यूएशन और स्केल आई होता फील है ना. नहीं, 1.4 बिलियन हिंदुस्तानियों के बीच में अगर आप 5 बिलियन की कंपनी बना रहे हो, तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा स्केल नहीं है। हेल्थ केयर इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन दिस कंट्री, और आप 5 बिलियन पे अटक गए तो दैट्स यू हैव नॉट रियली मेड इट इन दिस इंडस्ट्री, टू बी ऑनेस्ट। मेरे को एक चीज बता। Yes, sir. आपने कहा कि आप पॉडकास्ट करते हो। हाँ, पॉडकास्ट कब शुरू किया? इट्स बीन 2 months। तो अभी जून से लॉन्च किया हमने, इस जून में लॉन्च किया है। पिछले 4 महीने में हमने 4.5 करोड़ के लगभग की सेल्स कर अभी दी। अब सेल्स की बात कर रही हो तो पॉडकास्ट का पूछ रहे हैं, आप सेल्स पे क्यों कर रहे हो? सॉरी, हाँ 2 महीने पहले पॉडकास्ट शुरू हुआ। आपने किसको लेके आए? 2-3 अलग अलग CFOs को। एंड इन 4 महीने में आपको बिजनेस भी आ गया उन्हीं लोगों से। पॉडकास्ट से अब आ रहा है, शुरू होगा तो सर। बिजनेस कहाँ से आया? आउटबाउंड, प्योर नहीं, आउटबाउंड। आपने फिर पॉडकास्ट मेंशन क्यों किया? बिकॉज आपने बोला हम CFO अच्छा नहीं, एक होता है, देखिए एक होता है कि स्टोरी नैरेटिव, स्टोरी टेलिंग जो आप बहुत अच्छी करते हो। सॉरी, नहीं, आपने बोला पॉडकास्ट से मुझे मैं बिजनेस आ रहा है, पर अब पता चल रहा है पॉडकास्ट से तो बिजनेस आ ही नहीं रहा है, अभी आएगा। सो मैम, आई विल कैन यू जस्ट ड्रॉप द नैरेटिव थोड़ी देर के ठीक लिए? है, श्योर, आई एम रियली सॉरी। हिमांशु, एक बात बताओ, आपने कहा कि जून से अभी तक 4.5 करोड़ का रेवेन्यू किया। हाँ सर। इसमें प्राइमरीली कंपनीज किस चीज के लिए पे कर रही है? प्रिवेंटिव केयर, डायग्नोस्टिक्स और टेली हेल्थ, इन 3 इंडस्ट्रीज से अभी तक हमारे मेन रेवेन्यूज आए और हैं। 4.5 करोड़ में से मेन कौन सा है इसमें से? 2.4 crores is coming from the preventive part, 1.5 crores is from the diagnostics part, and then the rest 50 lakhs that is coming from the telehealth. कौन सी part. कंपनी है? HDFC Bank is the biggest bank. The largest client we are serving today is a company called as Quos. It's a Hong Kong headquartered company जिसके 3,500 employees को हम सर्व कर रहे हैं। मांचू वेबसाइट दिखा। AWS के साथ क्या करते हैं आप? So we have a partnership with them. So it is, we have just not written clients, we have written partners. So it helps with building more Trust. Trust. पार्टनर कैसे हैं वो? AWS has given us credits and all, they empower us under the startup initiative. एक मिनट वापस ऊपर स्क्रॉल कर, एक सवाल है मेरा। Yes sir. उसने शॉपिंग एक शॉपिंग मिनट, की। एक मिनट। Yes sir. देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, एक चीज आप कह रहे हो ये हमारे पार्टनर्स हाँ, हैं, लेकिन trusted यहाँ by लिखा हुआ है 10,000 यहाँ employees. लिखा हुआ है लेकिन ट्रस्टेड बाय 10,000 एम्प्लॉइज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो कोई भी ये देखेगा Yeah. तो उसको यही लगेगा कि ये सारे आपके कस्टमर है जिनके एम्प्लॉइज यूज कर रहे हैं। Correct. सही है या नहीं है? Yeah, my bad. तो वेरी बैड। ऐसा क्यों किया आपने? So this is the new website we, to be honest, Shark Tank से 2 दिन पहले बनाया था। क्या? नो नो एक सेकंड। कब स्टार्ट करिए? नहीं तो नया वेबसाइट और अच्छे डिजाइन ओनली फॉर शार्क टैंक। डिजाइन इंप्रूव किया ना सर, दैट्स ऑल। Actually, कितने employees are using your service? Actually using it? 6,500 ओवरऑल सर्व करते हैं। मंथ ऑन मंथ रिटेंशन जो है But why have you written trusted by 10,000 employees? 11,000, वहाँ 11,000। So, यार, sir, जो देखो हिमांशु, Sorry. ट्रस्ट इज अ बिग वर्ड। Yes sir, It has to be absolutely. earned and it is lost very easily. I'm really sorry, this was a No, mistake. it's not sorry. Listen. आप एक हेल्थ केयर सर्विस सेल कर रहे हैं कंपनीज को, Yeah. उससे ज्यादा ट्रस्टेड सर्विस क्या हो सकती नहीं, absolutely sir. मेरे से। है? और होम स्क्रीन पे पहले पेज में ही ट्रस्ट ब्रेक हो। I'm really sorry sir. Let me
me give you my perspective. Number one, you're not doing something different. You're just giving something a little better. मतलब ये सब already available है market में. My second bigger issue is जब मैंने 2-3 competitors के नाम लिए हैं, we're a little dismissive about it. I think you have to be paranoid about your competition if Sure. you want to survive. Sure. You know, you have to be able to really, in detail, tell me this is why we are better. You cannot just say, नहीं. So at this point, मुझे आपके business में कुछ अलग नहीं लगा, and for that reason today I'm out. आपको हिमांशु फंड्स इन्वेस्टमेंट जो हम दें आपके हिसाब से आपके 2 महीने पुराने बिजनेस के लिए दें, आपने 2 बिजनेस सेल करें, आप स्मार्ट एंटरप्रेन्योर हो उसके लिए दें, या फिर आप 19 साल के हो एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए दें? Sir, my father says that nothing is black and white. There is a gray area in between. It's the ideal combination of everything, I feel. आप सबको मिलके दो. Give it on a balance of everything. पर आपके पास तो 15 करोड़ है, ये तो 75 लाख, मतलब 75 लाख तो हम कोई और कंपनी के फाउंडर को दे जिनके पास पैसे नहीं है. Here I'm not just for money. I can raise a much larger round out there. But it's more about being with you guys for एक people and learn second, from them. आप बोल रहे हो कि आप बाहर बहुत बड़ा राउंड रेस, तो आपने किया क्यों नहीं? We have got term sheets, मैम. पहले भी Term सामने sheets से मिल ऑफर्स गई भी है. आए तो थे हमारे बताओ ना, पास term में. sheet में क्या वो लिखा मैम वो ऑफर था 1 million at 4 million. वो 2-3 महीने पहले था. ये But it किससे was- आया था, हिमांशु? Sir, it was Shanghai-based family office. So then China was the second issue. That raising funds from there was also something that we are not very actively willing to do. चलिए, very very impressive journey so far. But कभी-कभी ना एक बहुत important moment होता है जब आपको it's called release the agenda. You know, आप सोच के जाते हो कि मैं ये बोलना चाहता हूँ, एंड आप इतने obsess हो जाते हो अपनी narrative, अपनी कहानी से, कि आप फिर जो आपका brain power has to go into listening, answering, वो चली जाती है. आपने आते ही मतलब अपनी कहानी दिखा दी, आपका प्रोडक्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन, सीएफओ को कैसे ला रहे हो, सीएचआरओ को कितने अमेजिंग सेल्स हो, इतने कोड्स, कि हम लाइक फॉर अ लॉन्ग टाइम समझ ही नहीं गए कि प्रॉब्लम क्या है कंपनी को जो आप सॉल्व कर रहे हो. हम मेंटल हेल्थ के लिए यूज करते हैं माइंड पेयर्स, योर दोस्त, एंड इंश्योरेंस के लिए कोई और, एंड मे बी कंपनीज डायग्नोस्टिक एंड एम्बुलेंस के लिए कुछ और. ये सब एक जगह चाहिए, एंड इससे क्या सॉल्व हो रहा है मैं अभी तक नहीं समझ पाई हूँ. Good luck, I'm out. Thank you. ओके हिमांशु, Yes, sir. फंडामेंटली मेरे को लगता है अभी ये थोड़ा नाइस टू हैव बिजनेस है, और शायद जो एक स्टार्टिंग पॉइंट है ना इस तरह के बिजनेस का, शायद हेल्थ इंश्योरेंस से होना चाहिए. जैसे हम एक इंश्योर टेक कंपनी में इन्वेस्टर हैं जो हेल्थ केयर बेचती है, हेल्थ केयर इंश्योरेंस बेचती है, नोवा. Yeah. तो वो भी ऐसी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. शायद वो उनका फोकस ना हो, बट एंट्री पॉइंट उनका हमेशा हेल्थ केयर इंश्योरेंस होता है, इसलिए उन्हें एंट्री सब जगह मिल जाती है. Maybe this business is not right today for me to invest. I'm out today, but my support and wishes are always with me. Thank you so much. सो हिमांशु, शायद एट 19 3 कंपनीज बनाई आपने. मैं तो तब शुरू ही कर रहा था. आपने 3 बिजनेसेस बना लिए. आपने 25-30 करोड़ रुपए की कैश अपने पास में जनरेट किया हुआ है. आई कैन ऑनेस्टली टेल यू, मैं आपके आसपास भी इतना वेल स्पोकन और इतना क्लियर नहीं था अपने 19 साल के एज में. तो सबसे पहले आपको बहुत बधाई इस चीज के लिए कि यू हैव डन अ ग्रेट जॉब टू गेट हियर. आज मुझे लगा कि थोड़ा सा शायद आप थोड़ी जल्दबाजी में हैं. आपने 2-3 बार I was बताया, really conscious in some. I'm really sorry. आपने 2-3 बार कहा कि वो तो 5 बिलियन बड़ा छोटा है. देखिए, हम लोग जब यंग हैं, हमारे अंदर ड्रीम्स हैं बड़े, तो बड़े सपने होने चाहिए, पर उसको करने के लिए कुछ समय लगता ही है. Absolutely. आज अगर हम शार्क टैंक में नहीं होते और मुझे चूज करना होता सबसे मोस्ट पोटेंशियल फ्यूचर फाउंडर, शायद मैं बिना सोचे आपको सपोर्ट करने की कोशिश करता. पर आपके बिजनेस के साथ में आज मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं जुड़ पाऊंगा. मुझे आपके जैसे इंडिविजुअल्स को अगर मैं नहीं सपोर्ट कर पाऊं, तो फॉर मी टू हैव सीन थ्रू दिस जर्नी इट विल नॉट बी राइट. तो मैं आई वुड लव टू ट्राई एंड फाइंड अ वे टू मीट यू आउटसाइड, एंड वी हैव सम इनिशिएटिव्स वेयर वी सपोर्ट एंटरप्रेन्योर्स लाइक यू. विल आल्सो ट्राई टू डू दैट. पर अनफॉर्चुनेटली आपका बिजनेस से आज मेरा बैठा नहीं, तो उस कारण से मैं आउट हूं. बट आई रियली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. Thank you so much. मुझे लगता है आपके जो 2 सक्सेस हुए ना वो बहुत सही हुए. थोड़ा थोड़ा वो दोनों सक्सेस का
घमंड नहीं बोलूंगा राइट वर्ड, हैंगओवर है जो इसमें थोड़ा दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे आते एज अ पर्सन 19 year old, मेरा 75% डन। आई लव सपोर्टिंग यंग गाइस। आपने बोला मैंने एक बिजनेस बेचा, डन 80। मैंने दूसरा बिजनेस भी बेचा 95। आई वॉज देयर। यू नो वेयर यू लॉस्ट मी इज इन दैट हैंगओवर पिन। जब आपने बोलना शुरू किया अरे बाहर तो मुझे मिल जाएगा, मैं तो यहाँ फिर भी आया। और चाइना से टर्म शीट आई हुई है, वो तो इंडिया चाइना रिलेशन था तभी नहीं किया। पॉडकास्ट तो मैं करता रहता था, पॉडकास्ट की वजह से मैं साइड में आता था, बिजनेस मिल जाता था, जो पता लगा बिजनेस भी नहीं मिला। Am I right? I will definitely take that and work on that. Oh, I am absolutely right. This is happening. पुराने 2 बिजनेसेस का जो हैंगओवर था ना, उसको मत लेके जाओ इसमें। I थोड़ा feel सा आपका mentorship I will really मेरा मेंटरशिप नहीं मिलेगा अभी, इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता है आपको अपने आप सीखना पड़ेगा। थोड़ा थिंकिंग में अपनी बदलाव लाओ, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है। तो I'll be out. Thank you, Himanshu. Thank you very But you're much. fantastic. Thank you so Wish much. you all God the bless best. you. All the very best.